ठाकुर जी वास करते हैं, पक्का वास करते हैं, लेकिन अपने हाथ में डोरी नहीं लेते हैं। पूरी की पूरी डोरी दे दी। सबका रथ थोड़ी ठाकुर जी हाँकते हैं, अर्जुन का रथ हाँकते हैं। अर्जुन कौन? देखो तब तक नहीं बोले, चुपचाप मौन सारथी की तरह बैठे रहे। जब उन्होंने प्रभु से उतर के रथ से और प्रणाम किया और कहा मैं मूढ़ चित्त कायरता रूपी दोष से युक्त हो रहा हूं, शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। तब भी भगवान नहीं बोले प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, हे कृष्ण परम श्रेय क्या। तब बोले प्रभु। तो जब तक शरणागत नहीं होगे, अपने में कुछ ज्ञान रखोगे, क्या कह रहे, कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरी चित्त वृत्ति मूढ़ हो रही है प्रभु, मैं अपने स्वभाव से क्षत्रिय धर्म से गिर रहा हूं, मेरे में कायरता रूपी दोष आ रहा है प्रभु, मेरी अब कोई सामर्थ्य नहीं रहेगी कि मैं समझ पाऊं कि मेरा कल्याण किसमें, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं। अब आप शुरू हो गए, रथ भी हाँक रहे हैं, वो अंदर भी सारथी बन के बैठ गए, उपदेश पूरा करके मोह का नाश कर दिया। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सबके हृदय अछत अविकारी, सकल जीव दीन दुखारी, तहां वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। सबके हृदय में बैठे पर बिल्कुल पर्दा डाले, तीन पर्दा पड़े, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, श्वेत लाल काला, बिल्कुल नहीं दिखाई दे सकते। है देखो बोला कहाँ है, और यही है, यही बैठे सबके हृदय, हृदय देशे तिष्ठति, यही विराजमान है। अब ये पर्दा हटे तब उनका साक्षात्कार हो, फिर वो तुम्हें संभाल लेंगे। तो अभी अहंकार संभाल रहा है, अभी भगवान थोड़ी संभाल रहे हैं। मैंने किया मैं करूंगा, मैंने खाया मैं खाऊंगा, मैंने भोगा ये भोगूंगा, ये अहंकार। और सुनो राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान कहो, ये अभिमान समर्पित कर दो, अभी हाथ में डोरी हो जाए, पाप हो जाए तो मैं बता देना। अहंकार के कारण इंद्रिया और मन भोगों में लग रहे हैं। सारी खेल तो इसी का है। भगवान तो बैठे हैं लेकिन चुप बैठे हैं। और अभी आर्त भाव से शरण होकर नाम जप करो, अभी संभाल लेंगे। वो कहते हैं करो सदा तिनके, सबके नहीं कहा, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी, किनके, जो मेरे मन वचन कर्म से शरणागत हो चुके हैं। नहीं तो छूट दे दिए, मेरा ही ये खेल है, तू खेल जो चाहे खेल, जैसा खेलेगा वैसा तुझे। मिर्च खाएगा तो कड़वी मुंह जल जाएगा तेरा, शहद चाटेगा तो मीठा रहेगा, पसंद कर क्या खाना चाहता है। तो हमने पाप पसंद किया, दुराचार पसंद किया, उसने छूट दे दी, तो उसके लिए फिर नरक है, दुर्गति है, महा बड़े बड़े रोग हैं, बड़े बड़े जेल बंधन क्लेश अशांति, वही भोग रहे हैं। वो तो छूट दे दी आपकी। और अगर आप प्रार्थना करो मुझे छूट नहीं चाहिए, मैं आपके अधीन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, आओ शास्त्र प्रमाण में, भगवान के अनुकूल चलो। श्री कृष्ण अनुकूल तो परम पद है, महासुख है, शांति है, निर्वाण मोक्ष पद, जो चाहो प्राप्त हो। दोनों प्रभु के मार्ग हैं, दोनों प्रभु के तुम चलने वाली सामर्थ्य दे दी तुम्हें। अब क्या, एक आदमी जाता है 100 रुपया मिला, शराब पीता है, गंदा आचरण करता है। एक आदमी जाता है भोजन खरीद के भूखों को बांट देता है, या किसी बीमार की सेवा में लगा देता है। अब पिता ने दोनों को 100 रुपए दिए थे, लौट के पूछा तुमने कहां खर्चा किया, अब अगला पैसा उसको मिलेगा। वो पुत्र है पर उसको नहीं देंगे, गलत जगह प्रयोग किया, तुम हाँ ये लो, अब 1000 लो, अगर 1000 सही जगह प्रयोग कर 1 लाख लो, मेरा मालिक लक्ष्मीपति है, बढ़ाता चला जाता है। हम लोग उनकी सामर्थ्य का, उनके द्वारा दिए बुद्धि का, उनके द्वारा दिए सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसीलिए हटाता चला जा रहा है। पुत्र हो लेकिन तुम बड़े उपद्रवी हो, तुम दंड के अधिकारी हो, दंड भोगो। अगर आपको कहीं लगता है कि मैं निर्णय नहीं कर पाऊंगा क्या सही क्या गलत, तो फिर जो सभी तावा शरणाई रखियो ताय प्राण, अगर भयभीत होकर मेरी शरण में आ गया तो मैं उसे प्राण के समान रखूंगा। भगवान के वचन है। देखो निर्वाह कर रहे हैं अपने जितने संत महात्मा, भगवत मार्ग कैसे निर्वाह कर रहे हैं। भरोसे पे रहो, श्रद्धा विश्वास दृढ़ रखो, तो वो प्रभु तुम्हारी गाड़ी के ड्राइवर बन जाएंगे, सारथी बन जाएंगे। और अहंकार करोगे तो फिर नहीं बनेंगे। वो आए अंदर ही बैठे देख रहे हैं,
जो तुम कर रहे हो तुम्हारे साक्षी हैं, उनको वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शरण में हो गए, मिटा दिया शुभ अशुभ और परमानंद की प्राप्ति करा दी। शरण निरापद पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, शुभ और अशुभ दोनों का विनाश कर दिया और परमानंद प्रदान कर रहे हैं। कभी आप भगवान का भजन करके भगवान के आश्रित होकर देखिए, तुम दूसरों को उपदेश करने लगो, भूल के भी पाप मत करना। तुम्हारा हृदय कहने लगेगा, जलाने लगेगा हृदय पाप की बात सोचने में। थोड़ा भजन करके तो देखो। नहीं आप बोलो, अभी 4 महीने से भजन की बात आपने कही और आपके अंदर प्रश्न आ गया ना कि हृदय मन जो है तापित करता है, विषयों की तरफ जाता है, कैसे उसको रोके? आ गई ना बात। और भजन बढ़ाओ, और जितना भजन बढ़ेगा रोकने की बात नहीं, खुद शरणागत हो जाएगा, मन आपके अधीन हो जाए। भजन में बहुत बड़ा बल है। इसलिए भैया जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेते तब तक भगवान की आड़ में अहंकार वासनाओं का खेल खिलाता रहता है। वो कहता उनकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो भैया तो आप ये भी समझ लो कि उन्हीं की सत्ता में नरक बना हुआ है, उन्हीं की सत्ता में बड़े बड़े रोग बने हुए, उन्हीं की सत्ता में बड़े बड़े कानून बने हुए। जब डंडा चलेगा ना तो उन्हीं की सत्ता से पत्ता हिल रहा है, डंडा वाला। जब डंडा चल रहा है ना तो उन्हीं के साथ अब राजी रहो ना। तब हे भगवान ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि तुमने जब किया तब भगवान की याद की थी क्या? तब तो अब चतुराई बहुत है, चतुराई बहुत है बुद्धि में, लेकिन पापाचरण करने की, पापाचरण से बचने के लिए है। यही तो बात है। अगर उनको समझाने की कोशिश करो तो बड़े चतुर बनते हैं। अपने दोषों को छुपाने की, अरे नहीं, दोष नष्ट करने के लिए बुद्धि होती है। विवेक धारण करके दोषों का त्याग करो। पर अपने लोग क्या करते हैं, चोरों को अपने अंदर घर में बड़े गुप्त स्थान से छुपाते। हम लोग इतने चतुर हैं कि अपने नाश करने वाले गंदे विचारों को बड़े छुपा के रखते हैं। अगर कहीं अच्छा विचार कोई हो गया, स्वप्न में भी कोई अच्छा काम हो गया, एक से कहना चाहते हैं कि अमुक दिन स्वप्न आया था और मैंने ऐसा ऐसा ऐसा। जागृत में अगर कहीं फूल माला किसी को चढ़ा दी है तो 2-4 संतों को अगर आपने कहीं 2-4 पेड़े भी दे दिए हैं तो आप यही कहेंगे वृंदावन गए तो संतों की भंडारा किया था, साधु से मतलब बढ़ा के। और जो अंदर गंदा नाश करने वाले उनको बिल्कुल छुपा के। तो बुद्धि कहां चतुर है? गंदे लोगों को अंदर रखोगे तो गंदगी ही बढ़ेगी। ये गंदे विचार गंदे लोग की तरह है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तू कामी पुरुष है। नहीं नहीं, मैं कामी कैसे हो सकता हूं? छुपा लिया ना। नहीं नहीं, हाँ प्रभु आपकी दृष्टि बहुत सही है। मैं जिसे आज तक मित्र समझ रहा था, दुश्मन की तरह मेरा नाश कर रहा था। प्रभु इसको कैसे मिटाऊं? अब बताओ, मेरे घर में आ गए हैं, कैसे मिटाऊं? ये है हृदय रूपी घर में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये इनका आतंक छाया आज से नहीं, बहुत समय से। अब निकालना चाहोगे तो ऐसे निकल जाएंगे। जो दुष्ट स्वभाव वाले लोग को आप घर में रख लो किराए में और 10-5 साल रह जाने तो फिर बताओ, आप निकाल के दिखाओ। वो आतंक मचा देंगे ना, वैसे ही आतंक मचाते हैं। अब भजन करना चाहते हैं और वो है गंदे विचार वाले, तो लड़ाई शुरू करते हैं। फिर क्या करे, जोरदार आदमी के हाथ में दे दे कि घर खाली करवाओ, ये ले पेमेंट होता है ना, उनसे बढ़ करके। तो या तो परिचय है तो देख करके ही खाली कर देंगे, नहीं तो पिट के खाली कर देंगे। तो सबसे जोरदार भगवान है, श्वास रूपी कीमत उनको दे दो। ये जो श्वास है, राधा 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 राधा, सब खाली हो जाएगा हृदय। कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं है, ये सब विकार नष्ट हो जाएंगे। आवागमन से मुक्त परम शांत परम सुखमय हो जाएंगे।